नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद के निरसा में योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। निरसा विधानसभा के निरसा स्थित नयाडांगा काली मंदिर समीप मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा निरसा के विधायक प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता ने, आप खुद सुने। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। यहाँ पर कल यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां और कितना पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर? देखिए, पूरा इंतजाम है और विकसित भारत में झारखंड प्रदेश को भी विकसित बनाने के लिए इस कोयला अंचल के औद्योगिक नगरी निरसा विधानसभा में जोगी जी का आगमन हो रहा है। ये राष्ट्रभक्ति का अलख जगाएंगे और निश्चित रूप से निरसा में कमल खिलेगा। उनके आने के बाद कमल तो खिला हुआ है, लेकिन अब की बार कमल खिलेगा तो निरसा में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनने वाली। सबसे बड़ी बात है, आज मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बीजेपी खाली पुलाव पका रही है और जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। देखिए, यह जो जिस सड़क पर आप चलते हैं 4 लेन, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था और जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस प्रदेश का निर्माण किया था बिरसा मुंडा जी के जयंती पर। इसलिए उनका तकिया कलाम है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी जैसे तकिया कलाम बोलते रहते हैं और उनका जो कार्यकर्ता वो क्या करते हैं आपको मालूम ही है, कितने लोगों को ईडी धर लिया, तो इसलिए उनका तकिया कलाम चल रहा है मुख्यमंत्री जी का। लेकिन अब जोगी जी आ रहे हैं तो जोगी जी इस कोयला अंचल के नगरी में, इस औद्योगिक नगरी में, निरसा विधानसभा चारों तरफ से औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर राष्ट्रभक्ति का अलख जगाएंगे और राष्ट्रभक्तों की सरकार झारखंड प्रदेश में बनने वाली है, डबल इंजन की सरकार। हम विकसित निरसा, विकसित धनबाद और विकसित झारखंड के साथ विकसित भारत बनाएंगे। सर, ऐसे दो पार्टियां जो भी प्रतिनिधि है स्टार प्रचारक के रूप में उतार कर इसको हॉट सीट बना दिया गया, इसको लेकर आपकी क्या मंशा है? देखिए, ये तो निरसा हॉट सीट है ही और अपर्णा सेनगुप्ता जी मंत्री रही है, तो जहां मंत्री कोई प्रत्याशी हो जाता है वो हॉट सीट हो ही जाता है। और निरसा का अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आप शुरू से देखते आए हैं, तो इसको भगवाकरण हम लोगों ने किया है। भगवाधारी कार्यकर्ता निश्चित रूप से इस पूरे प्रदेश के साथ साथ निरसा के जनता का दिल जीतने का काम कर रहे हैं और हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। कल आदित्य योगीनाथ जी आ रहे हैं, तो क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप आइए, जोगी जी के बातों को सुनिए, उन पर भरोसा कीजिए। हम जोगी मॉडल झारखंड प्रदेश में भी लागू करेंगे। कोई बहन बेटी को इस किनारा में छेड़ेगा तो उस किनारा पर अब आगे आप जानते हैं कि जोगी जी ने क्या कहा था। कल योगी आदित्यनाथ जी यहाँ निरसा नयाडांगा काली मंदिर आ रही है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या आपने जायजा लिया? मैम, अभी बहुत सौभाग्य की बात है, ये निरसा विधानसभा का ये जो धरती है, ये धरती का सौभाग्य है कि सम्मानित योगी आदित्यनाथ सिंह जी हमारे निरसा विधानसभा में आ रहे हैं और इससे हम लोग पूरा निरसा विधानसभा बहुत खुश है और सब माननीय योगी जी का जो शुभ आशीर्वचन सुनने के लिए दूर दूर से अपार जन सैलाब का यहाँ जम आएंगे और उनका शुभ आशीर्वाद सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल फूल के पक्ष में अपर्णा सेनगुप्ता को वोट मतलब आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद देंगे और जनता से अपील करेंगे कि 1 नंबर में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और यहाँ से जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो जेएमएम का है, आरजेडी कांग्रेस का जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो 2019 में जो वादा किए थे वो वादा पूरा नहीं किए, बहुत सारा वादा जो वादा वो पूरा नहीं किए। इससे इस राज्य में जो झारखंड में जो सरकार जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार, उसको उखाड़ के फेंकने का हमें संकल्प लेना है और हमें राज्य में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस पर हम लोग का काम करना है और 1 नंबर वोट दे के भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इसी के तहत आज चुनाव कल माननीय योगी आदित्यनाथ सिंह आ रहे हैं और हम लोग सब उनका शुभ आशीर्वचन को सुनेंगे। दूसरे पक्ष के बोल रहे हैं कि जिस तरह से 2005 में जमानत जब्त हुई थी, इस बार भी 2024 में होने जा रही है, ये हेमंत सोरेन जी का कहना है, इस पर लेकर क्या कुछ कहेंगे आप?
याद दिलाना चाह रहे हैं कि यही अरूप चटर्जी, हम नाम लेके इसलिए कह रहे हैं कि अरूप चटर्जी, आपको मासस में विश्वास नहीं रहा, आप माले में गए और मासस से ही आपने एक साधारण जो गांव का लड़का को, जगदीश रवानी जी को आप खड़ा किए और खड़ा करके उस जगदीश रवानी जी के साथ किस तरह से आप उनको ठगने छलने का काम किए और आपका जमानत जब्त हुआ, वो हम माननीय हमारे जो हेमंत सोरेन जी आए हैं उनको हम याद दिला रहे हैं कि मासस का भी अभी चुनाव 6 महीना भी नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव पार हुआ, मासस का यहाँ जमानत जब्त हो गया है और आज वो माले में गए हैं। बस 6 महीना का ही रिजल्ट देखें और अपना जमानत जब्त के लिए तैयार रहें। ये जनता बोल रही है, जनता की आवाज़ है। मैम, इस तरह का जो दोनों पार्टियां स्टार प्रचारक बुला रही हैं और निरसा हॉटस्पॉट बन चुकी हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप मैम? स्टार प्रचारक तो ठीक है, हमारे माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी जो आ रहे हैं तो सही में वो मतलब हम लोग का निरसा विधानसभा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। स्टार प्रचारक तो हैं ही, सौभाग्य की बात है। अगला क्या बोल रहे हैं हमको इससे कोई मतलब नहीं है। उनका जमानत जब्त होता दिख रहा है, इसलिए वो कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। लेकिन यहाँ 2019 में जो कमल खिला था उससे भी कमल यहाँ बड़ा खिलने जा रहा है, ये जनता का विश्वास है। मैम, आखिरी सवाल है, निरसा के वासियों के लिए क्या कुछ कहेंगे आखिरी? निरसा जनता, हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन से यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 2019 का चुनाव में आप आशीर्वाद दिए थे, उसी तरह से फिर 24 का चुनाव में भी 20 तारीख को आशीर्वाद दें और निरसा का जो विकास का हम गाड़ी आगे ले जाए हैं उसे और आगे काम करने के लिए हमें